Hello guys, welcome to Formote Sport. In this lecture, we gonna discuss about circulatory system. So आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे some basic and working of heart. So let's begin the video. Guys, working समझने से पहले हम कुछ basics देख लेते हैं. So हम start करते हैं like what is circulatory system. The system in which circulation happen. Circulation of blood basically. So what is blood circulation? Next question. So circulation of blood is the continuous flow. जो फ्लो है वो continuous होना चाहिए and throughout the body होना चाहिए. all over body में वो continuous flow होना चाहिए is known as blood circulation. Next, blood circulation is due to heart and blood vessels. We know that heart pumps the blood and in the blood vessels the blood flow happen. So these are the two factors. Next guys, different blood vessels. So we have basically 5 different vessels named as veins, arteries, arterioles, venules and capillaries. So we are discussing one by one all of them. फर्स्ट हमारे पास है वीन्स. वीन्स वो वेसल्स होती हैं विच कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इंटेंट इनटू हार्ट. सो बेसिकली वीन्स वो वेसल्स है जो ब्लड रिसीव कर रही है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट. ये हम आगे वर्किंग पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है आर्टरीज. आर्टरीज उसका अपोजिट हो गया. जो हार्ट से जो चैम्बर से खून बाहर जा रहा है, जो थ्रू आउट द बॉडी वो फ्लो हो रहा है, सो उसको हम बोलेंगे आर्टरीज. नेक्स्ट वी हैव आर्टियोल्स. आर्टियोल्स आर द सब आर्टरी. जहाँ तक आर्टरी नहीं पहुँच पा रही है इन डेप्थ हमारी आर्टियोल्स काम करती है. लाइक जो मेन ऑर्गन्स हैं जहाँ तक ये जा पा रहा है तो उसको तो वो मेन स्ट्रीम तो आर्टरीज है. बट बियॉन्ड द मेन ऑर्गन जो स्मॉल टिश्यूज़ हैं वहाँ तक हमारी आर्ट्रियोल्स ब्लड फ्लो करवा ली है. Also, they are the smaller branches of arteries which distribute the blood to different parts of the body. बस ये small branches हैं. वो vessels away from the heart है, means heart to different parts. वो receive नहीं करेंगे उनसे, ठीक है. But venules are opposite. They receive the blood from different parts to the heart. But these are the small branches of veins. सो वही उसका अपोजिट हो गया है. जहाँ तक हमारी आर्टरीज और वीन्स नहीं जा पा रही है ना, वहाँ तक हमारी आर्टरीज और वेन्यूल्स काम कर रही हैं. सो दीज आर द मेन मेजर डिफरेंसेस. नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरीज. एज वी ऑल नो, कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल थिन वेसल्स विच मेक कनेक्टिव लिंक बिटवीन आर्टियोल्स एंड वेसल्स. और हम बॉडी टिश्यूज़ का हम बोल सकते हैं, अगर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो हो रहा है थ्रू कैपिलरीज. दे आर नॉट रिसीविंग और सप्लाई द ब्लड, दे आर जस्ट इंटरकनेक्टिंग. सो जो कनेक्शन हो रहा है वो हो रहा है कैपिलरीज के थ्रू. नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन हार्ट. 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. द पेरिकार्डियम इज द आउटर वन, मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ हार्ट एंड एंडोकार्डियम इज द इनरमोस्ट लेयर. नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर. लेट्स गो टू द डायग्राम. ओके, एज वी डिस्कस्ड कि इसमें राइट एट्रियम होएगा विच इज दिस वन, राइट वेंट्रिकुलर होगा दिस वन, सेम विद द लेफ्ट वन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर नहीं, लेफ्ट एट्रियम and left ventricular. So these are the 4 chamber that we have. We have atrium both side, we have ventricular both side. This is the left side, this is the right side. Now the cycle start from the vena cava, inferior and superior. वीना कावा आर द सिंपली वीन्स. वीन्स का क्या काम था हमने डिस्कस किया था, जो डिफरेंट पार्ट से हमारा हार्ट तक लेके आ रहा है. सो डिफरेंस क्या है, सुपीरियर मीन्स जो कनेक्ट है विद द अपर बॉडी ऑफ द हार्ट
एंड इन्फीरियर जो कनेक्ट है लोअर बॉडी। सो लोअर बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्लड लेके आएगा इन्फीरियर वीना कावा, एंड जो भी हमारे अपर बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वहाँ से लेके आएगा सुपीरियर वीना कावा। देन अब ये दोनों वीन्स लेके आएंगी, ये लेके आएंगी हमारे पास राइट एट्रियम में, दिस चैम्बर। सो जब ये चैम्बर फुल हो जाएगा हमारे पास वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल, दिस इज़ द ट्राइकस्पिड वॉल, ये ओपन हो जाएगी एंड द ब्लड स्टार्ट फ्लो टू द राइट वेंट्रिकुलर। ओके, सब जब राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड सारा आ जाएगा, ये कहाँ से आ रहा है, बॉडी टिश्यू से आ रहा है। सो ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई दिस एरिया इज़ लाइक ब्लू एरिया। ब्लू एरिया में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, बट द रेड वन इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो भी हम करते हैं डिस्कस बाद में। अब क्या होगा, यहाँ से इस वेंट्रिकल से बाहर कौन लेके जाएगा, इस वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से बाहर कौन लेके जाएगा, यहाँ से बाहर लेके जाएगी आर्टरी। विच आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मीन्स लंग्स। जब भी हम कोई वर्ड पल्मोनरी लगाते हैं डेट मीन्स दे आर रिलेटेड टू हार्ट। सो दिस इज़ द राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। एज वी ऑल नो वी हैव टू लंग्स, लेफ्ट और राइट। सो जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो जाएगी लेफ्ट लंग्स की साइड एंड द राइट पल्मोनरी आर्टरी गोज़ टू राइट लंग्स, राइट लंग। देन वहाँ पे जाके प्योर हो जाएगा एंड देन फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट कौन लेके आएगा, ऑब्वियसली वीन लेके आएगी। विच वीन, पल्मोनरी वीन। सो अगेन वी हैव टू वीन on the left side and on the right side. Then these two veins collect the blood to the atrium. Which atrium, left atrium, and the bicuspid wall again खुल जाएगा and the blood goes to the left ventricular. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कैसे बाहर निकलेगा, अरोटा के थ्रू। अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी एंड द वीना कावा इज द largest veins in the body. So from the aorta ये पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड अगेन बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो ऑक्सीजन ले लेंगे, CO2 और अदर वेस्ट गैसेस ये उसमें रिलीज़ कर देंगे जिससे हमारा खून बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। एंड देन वही सेम साइकिल स्टार्ट होएगी। सुपीरियर इन्फीरियर वीना कावा राइट एट्रियम में लेके आएगी जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा। देन अब ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होएगा, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा डीप है कि यहाँ पे हमारा एस ए नोड प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे हमारा जो मैंने ग्रीन मार्क किया है डॉट, ये यहाँ पे एस ए नोड होता है। जब ये चैम्बर हो जाता है ना तो एस ए नोड एक्टिवेट हो जाता है। एस ए नोड एक्टिवेट से होता क्या है, आपको ये पुरकुंजे फाइबर जो दिख रहे हैं यहाँ पे जो भी मसल्स हैं तो ये सारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन अकर हो जाता है। सो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है राइट एट्रियम का, देन द होल ब्लड गोज़ टू राइट वेंट्रिकुलर। सो ये पूरी हिस्ट्री है कि ट्राइकस्पिड वॉल कब ओपन होगी। ये तब ओपन होएगी जब ये चैम्बर पूरा फिल हो जाएगा जिसकी वजह से एस ए नोड एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो वॉल खुल जाएगा। देन द ब्लड गोज़ टू राइट वेंट्रिकुलर। राइट वेंट्रिकुलर के बाद पल्मोनरी आर्टरी आएगी बिकॉज आर्टरी मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट, पल्मोनरी बिकॉज दिस इज लिंक्ड टू लंग्स। सो पल्मोनरी आर्टरी दोनों साइड प्रेजेंट होगी, यहाँ पे और यहाँ पे भी, और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में प्योरीफाई कर देगी पूरे ब्लड को। देन पल्मोनरी वीन कलेक्ट कर लेगा उसको एंड पल्मोनरी वीन इसको ले आएगा लेफ्ट एट्रियम में। देन अगेन यहाँ पे जैसे यहाँ पे एस ए नोड है, यहाँ पे ए वी नोड है, ए वी नोड एक्टिवेट हो जाएगा जब ये चैम्बर पूरा फिल हो जाएगा और ये खोल देगा हमारे बाइकस्पिड वॉल को। बाइकस्पिड वॉल खोलने के बाद ये सारा ब्लड फ्लो हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा थ्रू अरोटा टू डिफरेंट पार्ट। अरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। सो डिफरेंट पार्ट्स में जाने के बाद वो वही गैस एक्सचेंज होगा। नाउ नेक्स्ट राइट इन एग्जाम्स। सो फर्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि
लार्जेस्ट वेन है हमारी सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड लार्जेस्ट आर्टरी इज द अरोटा। सो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा क्या है, अगर कोई सिंपली आपसे पूछ ले। सो जो कलेक्ट करेगी deoxygenated blood from the superior inferior parts of the body. Next, two pairs of pulmonary vein is present which collect the blood from the lungs. So veins collect कर रहे हैं from the lungs to the heart and वो left atrium में उसको release कर देंगे. Then pulmonary artery, as we know that artery away from heart and pulmonary linked to the lungs. So heart to lungs जो लेके जाएगी vessel वो लेके जाएगी pulmonary artery. Next aorta, aorta is the largest artery जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाएगी. एक दो बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए अगर आपको दोबारा वर्किंग समझ में नहीं आई है. अगर आपको वर्किंग समझ में आ गई तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे. हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम आप कर लोगे. नेक्स्ट हमारे पास है वॉल ऑफ हार्ट. सो मेनली इसकी लोकेशन आप देख लीजिए और एक लाइन आप याद रखिए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ये भी वॉल का फंक्शन है कि वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को. अगर वो वॉल बंद हो जाएगा तो वो बैक फ्लो नहीं हो पाएगा. ओके, एंड द लोकेशन, ट्राइकस्पिड की लोकेशन आपको याद होगी, राइट साइड थी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में. ओके, नेक्स्ट बाइकस्पिड वॉल. बाइकस्पिड वॉल था लेफ्ट साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टियम के इसके बीच में. एक और हमारे पास वॉल है, वो है पल्मोनरी वॉल. सो जब फाइनल स्टेज में जब वो वेंट्रिकल से बाहर निकलता है तो वहाँ पे आता है पल्मोनरी वॉल. सो इसकी लोकेशन है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकुलर. सो यही था गाइस आज इस वीडियो में. आई होप यू लाइक द कंटेंट, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हियर जॉइन अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल. एंड आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.